आदाब अर्ज है रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर वीलॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं बिलाल अहमद और अरमान साबिर। तो जनाब ये सीनियर रिपोर्टर्स आज आपको बताएंगे शहरी सिंध से मुतालिक वो कहानी जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, यानी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब की बैनर्स और पोस्टर शहर भर में अब से कुछ घंटे खबर तक भी लगते रहे हैं। इस वक्त शहर की दीवारें बानी के हक में रंगीन हो रही हैं। नए साल की आमद पे जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी बानी का नाम है। नए साल की चॉकिंग बानी के नाम से, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चॉकिंग हो रही है। और इसके साथ साथ जो मेन स्ट्रीम के अखबारात हैं, अब वो भी ये रिपोर्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े रोजनामा में भी इन खबरों को हाईलाइट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ साथ एक दूसरी स्टोरी भी आज के व्लॉग में शामिल होगी, यानी कि 2 रोज से जो पूरे सिंध के अंदर उखाड़ पुचाड़ जारी है सियासी तौर पर, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम नून या पूरा पीडीएम सब इस वक्त हिले हुए हैं, क्योंकि एमक्यूएम की बैसाखियां सरक जाएं, यानी बहादुराबाद की बैसाखियां सरक जाएं तो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। और दूसरी जानिब एमक्यूएम ये देख रही है कि कराची से उनका कंट्रोल इस दफा खत्म हो गया तो अगले सालों के अंदर वो ये बैसाखियां फराहम करने में काबिल नहीं होंगे, तो फिर वो कहां होंगे। इसी में बात करते हैं। पहले मैं बात करूंगा अरमान साबिर से, क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है और क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया फारूक समी कि मैं तो समझा था शायद ये खुद ही प्रोग्राम करके निकल खुद ही प्रोग्राम करेंगे हम लोग, तो दो वो हमनमा है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया फारूक आपका। आपने सवाल क्या किया था? मेरा सवाल इतना था अरमान साबिर से कि अरमान साबिर शहरी सिंध के अंदर गवर्नर हाउस में क्या गवर्नर हाउस में क्या हो चुका है, और अभी ये बिलावल हाउस के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या पॉलिसीज बन रही हैं, मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, ओवरऑल बताइएगा। ऐसा बताइएगा कि जब भी सुने तो मजा आए। सब कुछ बता दे, पर बिलाल आपको कुछ नहीं बताना क्या? आप बता करेंगे कि थोड़ा सा बोल रहे हैं। एक्चुअली हो ये रहा है कि अभी जो है वो एक वफ्द आ रहा है इस्लामाबाद से, अयाज सादिक की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का वफ्द आ रहा है, और वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर की नुमाइंदगी करेगा यहाँ पर। और यहाँ एमक्यूएम ने जो अपने रिजर्वेशंस शो किए हैं, खासतौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट, आज हाई कोर्ट भी गई है, और हाई कोर्ट में भी जो है उन्होंने पिटीशन फाइल की है। उसमें भी जो है उन्होंने कहा है कि डिलिमिटेशन दोबारा होनी चाहिए, हल्का बंदियों का दोबारा होनी चाहिए और रैशनलाइज होनी चाहिए। यानी कि किसी हल्के में जो है वो किसी यूनियन काउंसिल में 90,000 वोटर्स हैं और किसी यूनियन काउंसिल में 30,000 वोटर्स हैं, तो ये एक इसका रेशो जो है वो बराबर होना चाहिए। ये उनकी डिमांड है। इससे जो है 30 से 35 हल्का बंदियाँ जो है हल्के जो है मजीद इजाफा हो जाएगा बल्दियाती इंतखाबात में। तो बल्दियाती मामलात में वो कहते हैं अगर बल्दियाती इंतखाबात इसके बगैर होते तो वो बेकार है। तो उसके लिए सब सर जोड़ के बैठ रहे हैं। आज एमक्यूएम ने चूंकि धमकी भी दी थी, हालांकि वो खुद फैसला मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते, फैसला साज तो कोई और है कि हुकूमत से निकलना है या नहीं निकलना है। जिन्होंने इनसे कहा था कि पीटीआई को छोड़ के आप जो है वो पीडीएम की तरफ आ जाएं, वही फैसला साज है। और आप नहीं उनसे तो कहा था आप खुद फैसला कर लें। ये हैरान थे कि यार अच्छा हम खुद कर लें फैसला। इस्लामाबाद भी गए, पूछा कि यार वाकई हम खुद कर लें फैसला? आप खुद फैसला कर लें इमरान खान से निकल के। अच्छा इमरान खान से निकल के खुद फैसला कर लें, लेकिन निकलने का तो ऑर्डर वहीं से था ना। तो बहरहाल देखें भाई, हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं, आप लोग पता नहीं मुझसे क्यों इस तरह की बातें करवाते हैं यार। तो बहरहाल ये जो लग रहा नहीं, मेरा सवाल पता क्या है? नहीं अरमान भाई की बात नहीं है। इलेक्शन में कितने दिन, वैसे जो शेड्यूल के मुताबिक 13 दिन रह गए ना, आज 2 तारीख 15 को। ये 4 महीने पहले भी तो इस किस्म की धमकी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी जो कल हुई है। बिल्कुल हो सकती थी। जब शेड्यूल का ऐलान हुआ था जब भी हो सकती थी ना। हाँ, आप देर आए दुरुस्त आए की बुनियाद के ऊपर कर तो रहे, लेकिन ये लग ये रहा है टाइम निकल गया। कोर्ट भी इतनी ज्यादा ना, बहुत मुश्किल होता है कोर्ट के लिए कि बिल्कुल एंड के ऊपर पूरे तहस नहस कर दे सिस्टम को। 3-4 महीने पड़े हो ना तो कोर्ट भी थोड़ा सा कर लेती है, ठीक है यार। लेकिन अगर बिल्कुल लगे कि यार इसमें करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स, जाहिर है कि उसमें पोलिंग और स्टेशंस और जितनी लग चुके हैं और पहले इलेक्शन हो चुके हैं शहरी सिंध के, एमक्यूएम की दरखास्त तो ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने बल्दियाती इंतखाबात हुए वो सारे कलअदम हो जाएंगे। पता है आपको ये बात? सिंध का मसला नहीं है एमक्यूएम ने जो उठाया है। कॉरम मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप उसकी बात कर रहे हैं जो सिंध हाईकोर्ट में। बिल्कुल, तो वो भाई शहरी सिंध के अंदर बात तो नहीं कर रहे। अब कोर्ट के लिए इतना मुश्किल है कि जहां इलेक्शन हो गया उसको भी नल एंड वाइड करते हैं।
अरमान भाई, ये आप इशारे कुछ और कर रहे हैं। मैं भाई सही कह रहा हूं आपसे। दही सिंध के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं, बलूचिस्तान समझ रहे ना आप, समझ रहे ना। अब ये सारा मामला है। अच्छा, अब इसमें लग ये रहा है कि एमक्यूएम को अंदाजा हुआ है मौजूदा सिचुएशन के अंदर, तो एमक्यूएम पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ आई है। मेरा अच्छा, सवाल यहाँ यही पे है मैं कि एक अगर सवाल 4 महीने पहले भी तो आ सकते यहाँ थे मैं आप। एक सवाल यही करूंगा, 4 महीने पहले खुद भी आ सकते थे, लेकिन क्या खुद- खुद आए हैं? मैं बताता हूँ उसका नहीं, जवाब। खुद तो नहीं, इसकी नहीं, बुनियादी मतलब- वजह क्या है, इसकी बुनियादी वजह है, फैसले तो खुद नहीं ही नहीं नहीं करते नहीं हैं। इसकी खुद ही को बुनियादी, कर बुलंद इतना। नहीं इसकी ये है। बुनियादी वजह नहीं, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि भाई अब करो या मरो वाला मामला है। बानी वाली तलवार ऐसे लटक रही है आपके ऊपर, मतलब बानी की इस वक्त यूनिट और सेक्टर्स की ये सूरत हाल है एमक्यूएम के अंदर, क्योंकि जो लोग नहीं जानते, यानी कराची से बाहर के लोग हैं, उनको ये है कि एमक्यूएम के अंदर जो है वो तंजीमी सिस्टम यूनिट और सेक्टर्स का है। तो यूनिट और सेक्टर्स में ये सूरत हाल है कि आज 2 लोग यहाँ पे लंदन के दिखते थे, अब अगले दिन वो 10 लोग हैं, उसके बाद वो वहां से 10 लोग यहाँ बैठे होते थे, वो अब वो यूनिट सेक्टर छोड़ के वहां जाके घुल मिल रहे हैं, भाई- और लोग जो है भाई गवर्नर उस हाउस तरफ में- जा रहे हैं। उस तरफ जाने से एक और एक बात, दूसरी तरफ जाने से वो तो जा रहे जो यहाँ के मुकामी तंजीमी स्ट्रक्चर बनाया है, वो तंजीमी स्ट्रक्चर खौफजदा है कि कल अगर वो पावर में आ गए तो हम कहाँ जाएंगे भाई। अब बड़ा लीडर तो माफी नामा छोड़े, वो तो भाग जाएगा ना। मतलब जाहिर है कि जितना भी पूरी प्रॉपर्टीज बाहर है सारी, एक काम कर, छोटे आदमी का क्या होगा। ये जो सिचुएशन फारूक समी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गवर्नर हाउस में जब मुशायरा हुआ था और वहां भी नारेबाजी की गई, जी महाजिर के नारे भी लगे, तो उसमें भी दोनों तरफ के लोग मौजूद थे, तो प्रेजेंस तो हो गई है। अब वो प्रेजेंस कन्वर्ट कब होगी, अक्सियत में कब होगी, जाहिर कब होगी, ये एक इशू है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है ना कि एमक्यूएम ने आज जो गवर्नर हाउस में देखे ना, कामरान तसूरी साहब की सरबराही में इजलास हुआ है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, फैसल सब्जवारी है, जो उसके अलावा 2 और शख्सियात हैं, जावेद हनीफ साहब हैं, और हमारे वसीम अख्तर भी हैं। वसीम अख्तर, और जो डिप्टी कन्वीनर उसमें वो रहे पार्लिमानी लीडर ख्वाजा इजहार। ये सारे लोग मिलकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, और गवर्नर सिंध का बयान भी आ गया कि कराची के साथ बड़ी महरूमियां सारी चीजें। सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ जब इत्तेहाद कर रहे थे तो आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं था, आपकी हिस्ट्री नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने आपके साथ क्या किया, कब क्या किया। तो ये तो उस वक्त की गलती है ना, आप उस गलती को तस्लीम किए बगैर आगे बढ़ रहे हैं। देखें, ऐसे तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ऐसे तो मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन दोनों पार्टियों से आप जो है वो धोखा खाए हुए थे। आपने फिर भी कहा कि नहीं, गुड फेथ में जो है आपने कहा कि नहीं, गुड फेथ में हम जो है कि दोनों से कर लेते हैं, क्योंकि इस मरतबा जो है वो हालात डिफरेंट हैं, और अब जो है वो मामला हमारे जो है वो, और हम चूंकि हम दोनों पार्टियों से कर रहे हैं, एक पार्टी से उन्होंने वायदा किया, एक पार्टी से वर्किंग रिलेशनशिप में, तो और फिर वो वहां पर। अच्छा, मुझे भी ये कामयाब होते नजर नहीं आ रहे आज की मुलाकात, आज की बैठक भी मुझे उस तरह का मुझे लॉलीपॉप ही लगता है। देखिए, लॉलीपॉप पार्टी तो एक बात मैं एक बात करूंगा, आपकी मैं इस बात पे वो करूंगा, थोड़ा सा इंडोर्स भी करूंगा इसको, और मैं आगे ही बढ़ाऊंगा कि गवर्नर साहब का ये बयान आया है कि वो आफाक अहमद साहब से भी जाके मुज़ाकरात करेंगे, तो ये इस बात की दलील है कि ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैं एक बात बताया, मैंने फारूकी में ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब नवाज शरीफ के दौर में जब आए थे ना, बड़ा मुश्किल टफ टाइम दिया था, फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी आए थे, याद है आपको, कमरुज़्ज़मान काहिरा और दीगर ने जाकर उनको इतने प्यार से मुज़ाकराती कमेटी ने उनको राम किया ना, और बिस्तर भी वो बेचारे लेकर बाहर चले गए, और उनका क्या नहीं पूछा। पीपल्स पार्टी जब टेबल पे बैठती है ना, तो दाढ़ी पे हाथ लगा कहती है यार हम सारे करने के लिए तैयार है। तो पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात में कोई नहीं जीत सकता, मैं बताऊं, ये है, वो उसको तरीकेकार पता है कि लिंगर ऑन कैसे करना है, टाइम कैसे निकालना है, वो पीपल्स पार्टी कर रही है। बिल्कुल जी, जैसे कि बिलाल ने बताया, और वैसे ही स्टोरी है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ लारे लपे देगी, अच्छे से लॉलीपॉप देगी, लेकिन जो देना है, यानी जो इख्तियार देना है 140A की, वो उसके तहत बल्दियाती इख्तियार नहीं देगी। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में पहले ही ये कन्वे कर चुकी है एमक्यूएम को, मतलब अपने बातों से या दीगर उसके रिसोर्सेज के थ्रू मुश्तरका दोस्तों से, कि हम आपकी झोली में नहीं डालेंगे कराची, हमने जो अपनी पॉलिटिक्स करनी है वो हम करेंगे। इसके साथ साथ एक बात कि बिलावल हाउस में जो इजलास होगा उसमें चेयरमैन बिलावल नहीं होंगे, जिनके बयान के ऊपर ये सारा मुद्दा हुआ। आज तो वो मसरूफियत की वजह से नहीं होंगे, आज वो इस्लामाबाद चले गए, कराची से आज गए ना, आज वो इस्लामाबाद चले गए, कल वो दादू के अंदर बैठे हुए होंगे बिलावल हाउस, जो बिलावल साहब हैं, जो चेयरपर्सन है। तो ये बता रहा है कि एमक्यूएम को इस जो आज के इजलास में कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। साथ ही एक और बात कि
अपने तौर पर पीपल्स पार्टी ने यह बता दिया है कि जो चीजें हमने माननी थी वो मान ली, अब हम नहीं मानने जा रहे। और जहां आपने आफाक की बात की है, तो जाने से पहले एक बात कि आफाक अहमद ने भी इस पूरी सूरताल को देखते हुए अपना एक तंजीमी इजलास जरूर तलब किया है। देखना है कि वो इसमें क्या करते हैं। ये थी आज के हवाले से पूरा जो हमने ओवरऑल बताया। मतलब अभी वफ्द ने बैठ के मीटिंग्स करनी है और दीगर चीजें करनी है, लेकिन हमारे सोर्सेज इतला दे चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ बातें की जाएंगी और बोला जाएगा जी हो गया कर लें, ताकि विफाक ज्यादा से ज्यादा टाइम ले ले और जो आइंदा वाला सेटअप है उसको आने का मौका मिल जाए। रही बात इसकी कि वो हम अवाम में जाएंगे, खालिद महबूब सिद्दीकी का यह बयान, देखना यह है कि वो कब अवाम में जाते हैं। अपने और अपने अतराफ के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और अब तक आपने करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज, रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।